ओके, तो लास्ट सेशन हमने देखा था कि कैसे हम कनेक्शन करेंगे हमारे डेटाबेस के साथ, MySQL के साथ। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे इन पहले हमें कनेक्टर को डाउनलोड करना है पिप की मदद से, जो हमने किया था। उसके बाद सिंपल सा है कि हमें यहाँ पे कनेक्शंस करने हैं। तो कनेक्शन के लिए क्या क्या लगता है, कुछ चीजें यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। कुछ एग्जीक्यूशन क्वेरी को फायर करने के लिए हम कर्सर को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे कर्सर यूज किया। टेबल तो हमारा क्रिएट हो चुका था। इसके बाद इंसर्ट भी हमने किया था। यहाँ पे कमिट करना है, ताकि जब भी हम कुछ क्वेरी पास करते डेटाबेस के लिए, तो वो कमिट के बाद ही एग्जीक्यूट होगी, राइट ना। मतलब कुछ अपडेटेशन रहेगा, कुछ कुछ अब हम टेबल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो दैट टाइम हमें कमिट करना पड़ेगा। ओके, अब हम कुछ आगे जाते हैं, और आज हम मैंने बोला था वैसे हम करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब इन सारी चीजों को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कमेंट्स में। मानो कि यही मेरे पास टेबल है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। बट ये तो एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यूजर जो भी वैल्यू एंटर करे, वही रिकॉर्ड इंसर्ट हो, है ना। मैं यूजर से वैल्यू फेच करके इंसर्ट करना चाहता हूँ। पहले 3 लाइन फिक्स रहेंगे। इम्पोर्ट द कनेक्टर, कनेक्शन कर लो। कनेक्शन के बाद कर्सर को बना दो, और उसके बाद हम आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो इंसर्ट करना है, इसलिए मुझे रिकॉर्ड को फेच करना है यूजर से। क्या करना है, यूजर से रिकॉर्ड को लेना है। ओके, इंसर्ट करने के लिए किसके अंदर, मैं इसी टेबल के अंदर इंसर्ट करूंगा, टेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए, जो यूजर से डेटा चाहिए, यूजर से लेना है, क्या 3 ही चीजें चाहिए, आईडी, नेम और ईमेल। तो सबसे पहले मैंने एक आईडी नाम का वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू, वो इंटीजर है इसलिए इंट, इनपुट एंटर आईडी, मैसेज दे दिया। नेम इज इक्वल टू इंट, इंट नहीं आएगा नेम, डायरेक्टली इनपुट आएगा। एंटर नेम और ईमेल, इनपुट एंटर ईमेल, ठीक है। हाँ, एट, अब हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब तीनों वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी है, क्वेरी तो हमारी वही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में पहले क्वेरी लिख के रखेंगे, एग्जीक्यूट में डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। सॉरी। अब हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एसक्यूएल में क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यू। अब ये प्रॉब्लम ऐसा है, यहाँ पे मुझे तीनों वेरिएबल को पास करना है, राइट। यहाँ पे मुझे क्या करना है, तीनों वेरिएबल को पास करना है। तो यहाँ पे हम कैसे पास करेंगे 3 वेरिएबल्स को, क्योंकि जो वेरिएबल्स में वैल्यू हम लेंगे, वही रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए। हमने कल मैन्युअली डाला था 1 रिकॉर्ड, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अब यूजर जो एंटर करेगा, अब वो वेरिएबल में स्टोर होगा, वही इंसर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक फॉर्मेट को यूज करेंगे। ओके, तो फॉर्मेट कैसे कैसे होता है कि जहां जहां पे वेरिएबल है, वहां वहां पे हम फॉर्मेट लिखेंगे। जैसे परसेंटेज, सबके लिए 3 वेरिएबल मुझे चाहिए, 3 परसेंटेज लिख दिए। तो एक प्रीपेड स्टेटमेंट कहते हैं उसको। प्रीपेड स्टेटमेंट मतलब हमें हमें पता है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल मुझे पुट करने हैं। तो जहां पे वेरिएबल लिखना है, वहां पे मैंने परसेंटेज परसेंटेज लिख दिया। 3 वेरिएबल चाहिए, आईडी, नेम एंड ईमेल, 3 वेरिएबल मेरे आने वाले।
तो 3 वेरिएबल की जगह पे मैंने परसेंटेज परसेंटेज रख दिया। इसका मतलब ये है कि हम बाद में इस परसेंटेज की जगह पे वेरिएबल को पास करने वाले हैं। तो इतना लिख दिया मैंने, इंसर्ट इनटू। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट। ओके, तो कर्सर है मेरा माय कर्सर। ओके, माय कर्सर। उसके पहले मैं ये भी काम करता हूँ कि एक वैल नाम का वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, अब ये टपल्स पास कर रहा हूँ, टपल, और टपल में तीनों वेरिएबल में पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आईडी नेम ईमेल, ये 2 वेरिएबल मैंने लिए, एसक्यूएल नाम का, एक वैल नाम का। वैल में क्या है, टपल है। अब मैं लिखता हूँ माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब मुझे पहले एसक्यूएल लिखना है, कॉमा करके कर्सर अपना टपल लिखना है, हो गया काम। अब देखिए ये क्या करेगा, एसक्यूएल ये लिखेगा और कॉमा करके वैल में टपल जाएगा, फर्स्ट परसेंटेज पे आईडी जाएगा, सेकंड परसेंटेज पे नेम जाएगा, थर्ड परसेंटेज पे ईमेल जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्मेट बना दिया और कहा कि जहां जहां पे इसके आगे भी जहां पे भी आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ती है वहां पे फॉर्मेट लिख दीजिए परसेंटेज, एंड बाद में आप एज अ टपल में डेटा को पास कर दीजिए, काम हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद कनेक्शन डॉट कमिट, और इसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट, एक मैसेज भी दे दिया। अब हमने क्या क्या, कुछ नहीं, क्वेरी वही है, सिर्फ यूजर से डेटा ले लिया एंड फॉर्मेट दे दिया। उस फॉर्मेट पे हमने 3 पैरामीटर को भेज दिया, अगर 4 रहेंगे तो 4 वेरिएबल्स आएंगे, दैट्स इट। 5 है तो 5 आएंगे, 5% यहाँ पे आएंगे। तो जहाँ पे वैल्यू लिखनी है, वेरिएबल को लिखना है, वहां पे परसेंटेज। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आईडी मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। अब बताइए नेम, तो नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया। ईमेल आईडी, मैसेज तो मिला है, रिकॉर्ड इंसर्ट है, बस देखना भी पड़ेगा इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट। अब देखो सेकंड रिकॉर्ड मिला है कि नहीं, विशाल। मतलब ये सही से हमारा काम कर रहा है, एकदम परफेक्टली। बस क्या किया हमने, यूजर से डेटा लिया, एक वेरिएबल बना के उसके अंदर क्वेरी लिख के रखी। बस जहां जहां पे वेरिएबल मुझे डालने थे, जैसे देखो ना, 1 नेम ईमेल, तो यहाँ पे तीनों को परसेंटेज डाल दिया एंड बाद में हमने वहां पे वैल्यू को भेज दिया। इस तरीके से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब मुझे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है, जो भी मैंने इंसर्ट किए उनको फेच करवाना है, यानी कि डिस्प्ले। अगर तो डिस्प्ले करना है तो हम कैसे करेंगे, तो डिस्प्ले के लिए भी सिंपल सा लॉजिक है, क्वेरी तो हमें पता है क्या करना है। तो मैंने एक एसक्यूएल डायरेक्टली सीधा क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, हो गया। बस ऑल रिकॉर्ड हमें यहाँ से फेच होंगे, जितने भी रिकॉर्ड है सब के सब आएंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लिखना है, माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। एसक्यूएल। अब इसमें क्या होता है पता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट मतलब ये डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करके आएगा, टेबल का पूरा डेटा फेच करेगा, राइट। ओके, इसलिए माय कर्सर एग्जीक्यूट एसक्यूएल को जब हम फायर करेंगे, ये डेटाबेस से टेबल का डेटा फेच करेगा। तो फेच करेगा तो उसको किधर ना किधर स्टोर करना पड़ेगा। ओके, किसी न किसी एरे में स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें एक लिखना पड़ेगा माय कर्सर। अब देखिए, माय कर्सर एग्जीक्यूट एसक्यूएल कर दिया, सिलेक्ट स्टार ऑल डेटा मिल जाएगा। तो माय कर्सर यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें
एक फेच ऑल नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, फेच ऑल, इस माय कर्सर में जितने भी रिकॉर्ड आ चुके इसको हम एक 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 वेरिएबल में इसको रख देंगे, जैसे डेटा। माय कर्सर में जितने भी रिकॉर्ड्स थे, ओके, है ना, उसको हमने फेच ऑल कर दिया। इससे क्या होगा, है ना, इससे क्या होगा, फेच ऑल, हाँ, फेच ऑल से क्या होगा कि ऑल रिकॉर्ड हमें यहाँ से मिल जाएगा। मतलब फेच करेंगे हम जो क्वेरी में रिकॉर्ड थे, सिलेक्ट स्टार फॉर्म करेंगे तो ऑल रिकॉर्ड मुझे आएगा ना, तो जो रिकॉर्ड मिलेगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इस वेरिएबल को हमें क्या करना है, जस्ट डिस्प्ले करवाना है। एक बार मैं इसको ना सिर्फ ऐसे ऐसे ही मैं डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, प्रिंट डेटा, तो पता चलेगा कि रिकॉर्ड कौन से फॉर्मेट में आना है, इसके आगे हमें क्या करना चाहिए, तो ये हमें पता चलेगा। सिर्फ मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे नोटिस करना, जो रिकॉर्ड फेच हो रहा है वो किस में आ रहा है, आप देख सकते हो एक लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड फेच हो रहा है। दिखा, है ना, अब देखिए लिस्ट के अंदर डेटा फेच हो रहा है, उसमें भी जीरो इंडेक्स पे टपल है, राउंड ब्रैकेट मतलब टपल आता है, उसका वन इंडेक्स पे टपल है, मतलब पूरा टेबल का रिकॉर्ड लिस्ट में दे दिया और हर एक रो को टपल्स में डाल दिया। पहला रो जीरो इंडेक्स पे टपल, सेकंड रो वन इंडेक्स पे टपल। समझ में आया? जब हम डेटा को फेच करेंगे, है ना, फेच ऑल करेंगे, तो ये लिस्ट में डेटा को फेच करेगा। जो भी डेटाबेस से डेटा मिलेगा एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट फॉर्म के डेटा को ये लिस्ट में कन्वर्ट करेगा डेटा। अब उसमें से आपको क्या चाहिए, मुझे सिर्फ जीरो चाहिए, मतलब फर्स्ट फर्स्ट वाला मुझे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, फर्स्ट वाला, ये देखो, वो भी टपल्स में, क्योंकि लिस्ट है ना, लिस्ट के जीरो इंडेक्स का डेटा हमने यहाँ पे फेच कर दिया। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑल रिकॉर्ड यहाँ पे ठीक से डिस्प्ले करवाना है, तो हमने पता है हमें फॉर लूप हम लगा सकते हैं। मैंने फॉर एक्स इन डेटा दे दिया, लिस्ट है ना, अब मैं यहाँ पे करूंगा ना एक्स को प्रिंट, तो हमें दो लिस्ट मिल जाएंगे, एक ही लिस्ट मिलेगी, बट दो उसके अंदर के दो टपल्स, ये देखिए ये लिस्ट है, पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट से हमने फॉर लूप से डेटा फेच किया तो जीरो इंडेक्स का डेटा मिला। जीरो इंडेक्स पे क्या है, टपल है, वन इंडेक्स पे क्या है, टपल है, तो यही डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है इंडेक्स के थ्रू। बट हमें अभी भी ये डेटा एक टपल्स फॉर्मेट में है, मुझे उस वहां से भी उसको सेपरेटली फेच करवाना है, सेपरेटली। तो एक्स के अंदर तो मेरा डेटा है, इसके अंदर मेरा एक रो है, यानी कि एक टपल है, तो उसका मैं यहाँ पे जीरो इंडेक्स दे सकता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से, या एक नेस्टेड और एक फॉर लूप लगा के भी हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, या फिर एक्स ऑफ जीरो कॉमा, थोड़ा स्पेस दे दिया, कॉमा, एक्स ऑफ वन इंडेक्स, एक्स ऑफ टू इंडेक्स, करेक्ट, ऐसे हम तो कर सकते हैं। अब एक एक रिकॉर्ड मुझे इसमें से फेच होके मिलेगा, अब देखो सेपरेट रिकॉर्ड मिले, अब ना कोई टपल है ना कोई लिस्ट है, अब प्रॉपरली एक एक रिकॉर्ड फेच किया। ये तो किसी को बताएंगे, ये हमारा नॉर्मल कोर का कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा है, टपल्स पाइथन, उसके अंदर किस तरीके से इटरेट करना है, ठीक है। अब मुझे डेटा में लिस्ट में डेटा मिल रहा है, दैट्स इट, और लिस्ट में हर एक इंडेक्स पे एक रो, डेटाबेस से जो फेच हो रहा है टेबल से रो, एक रो एक टपल से, तो जीरो इंडेक्स पे टपल है, वन इंडेक्स पे टपल है, 10 रिकॉर्ड है तो 10 टपल्स आएंगे, यानी कि 10 इंडेक्स पे आपके टपल्स हो गए। तो एक्स में हर एक टपल्स आएगा, उसमें से भी मुझे रिकॉर्ड चाहिए थे, इसलिए हमने उसका इंडेक्स देके डेटा को फेच करवा दिया, राइट, ठीक है, ओके, चलो। तो ये भी सही है कि हमने रिकॉर्ड को फेच तो करवा दिया। अब रिकॉर्ड मिला है, इसमें कोई इफ कंडीशन वगैरह डालना है लगा सकते हो, क्योंकि रिकॉर्ड आपके हाथ में है, ओके। और हमने तो सीखा है कि किसी भी इफ को यूज करना है, किसी लूप को यूज करना है, कुछ कंडीशंस लगाने हैं, तो वी कैन डू, राइट। चलो, तो ये हो गया हमारा डेटा को डिस्प्ले करने का तरीका, इंसर्ट कर लिया, डेटा को डिस्प्ले भी करवा लिया, राइट, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रिकॉर्ड को तो डिस्प्ले करवाना है, बट सिंपल एक आईडी से, या डिलीट करवाना है। चलो, अभी मुझे देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इंसर्ट किया, अभी डिस्प्ले भी किया, अब मुझे उसको डिलीट करके अपडेट करवाना, ठीक है। अब डिलीट करना है तो किसी स्पेसिफिक आईडी के बेसिस पे ही डिलीट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली। अगर मैंने माना कि आईडी मेरा यूनिक है, ऑब्वियसली आईडी यूनिक रहेगा, तो आईडी से ही हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिलीट करना होगा।
तो या फिर किसी आप किसी कोई भी एक कॉलम से आप डिलीट कर सकते हो, बट मुझे क्या है, एक वेयर का क्लॉज लिखना पड़ेगा और उसमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी। चाहे आप कुछ भी लिख दो, सिलेक्ट वेयर, जिसका नेम ये है उसको डिलीट कर दो, जिसका ईमेल आईडी ये है उसको डिलीट कर दो, उसकी सैलरी इतनी है उसको डिलीट कर दो, उसका आईडी ये है उसको डिलीट कर दो। तो वेयर के आगे से कंडीशन लिखनी है। तो हम जो मोस्टली मोस्टली जो डिलीट होता है वो आईडी के बेसिस पे होता है। तो हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे थ्रू द आईडी। ठीक है। तो यहाँ से मुझे जिसको डिलीट करना है उसका पहले मुझे आईडी लेना पड़ेगा। तो आईडी इज इक्वल टू, और वो इंटीजर में है इसलिए इंट लिखा है, इनपुट मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा, एंटर आईडी, है ना, एंटर आईडी। ठीक है। सो जो आईडी डालेगा उसको हमें डिलीट करवाना है, दैट्स इट। तो एसक्यूएल मैंने लिखा, एक एसक्यूएल मतलब एक ऐसे वेरिएबल दे दिया जिसमें डिलीट की क्वेरी लिखा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जिसका आईडी, अभी आईडी का कॉलम नेम क्या है उसको देखना पड़ेगा, आईडी है, सिर्फ आईडी है कॉलम। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर आईडी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल को नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे परसेंट एस लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे वेरिएबल लिखना है वहां पे फॉर्मेट लिखना है परसेंटेज, और बाद में उस परसेंटेज पे डेटा को पास करना है। तो हमने एक वैल ले लिया और इस वैल में हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को पास करेंगे, किसको, आईडी को, वैल इज इक्वल टू। बट याद आया, तो ये टपल है, ये कंपलसरी टपल जाना चाहिए। अभी एक ही वैल्यू लिखेंगे तो ये टपल नहीं रहेगा ना, टपल एक वैल्यू का टपल नहीं होता है, याद आया। तो अगर हमें एक ही वैल्यू का टपल बनाना तो हमें कॉमा करना कंपलसरी होता है, क्योंकि हम टपल्स में एक ही वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर एक ही वैल्यू स्टोर करना है तो हमें यहाँ पे कॉमा करना पड़ेगा, तब जाके टपल बनेगा। तो मुझे पहला एक क्वेरी लिखा, और जहां जहां पे परसेंटेज है वहां पे वैल्यू डालनी है, इसलिए टपल। यहाँ पे 2-3 परसेंटेज रहेंगे तो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे भी उतने वेरिएबल्स आएंगे। अभी एक है तो एक ही आया, और बाद में माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे पहले एसक्यूएल आएगा, उसके बाद आपका कॉमा करके टपल आएगा। बस, अब क्या करना है, उसको तो बोलना है कि प्रिंट, है ना, मतलब कि अब हमने तो डिलीट तो कर दिया, बट हमें एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, इससे कमिट भी करना चाहिए। देखते एक बार, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट रिकॉर्ड डिलीट। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आईडी लिया, क्वेरी लिखी नॉर्मल ऊपर जैसे, और एग्जीक्यूट में पास कर दिया, और बाद में लिखा ये। ठीक है। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये फॉर्मेट होता है, जहां जहां पे वेरिएबल है वहां पे कंपल्सरी परसेंटेज ऑलवेज लिखना है, जहां पे वेरिएबल हमें चाहिए। देखो ना, यहाँ पे परसेंटेज लिखा तो मैंने वैल में पास किया आईडी, देखो ना, कॉमा करके पास किया। तो ये कॉमा करके वैल जो पास किया, तो परसेंट पहले परसेंटेज पे ये जाएगा। अगर और कोई रहेगा तो सेकंड वाला वेरिएबल जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने पास किया था। ठीक है। ओके। सो लेट्स सी अगर ये डिलीट हो रहा है कि नहीं, देखना है। अब मैंने यहाँ पे टू आईडी डाल दिया, टू को डिलीट करना है, रिकॉर्ड तो मैसेज तो मिला है, बट सच मुझे डिलीट हुआ है कि नहीं अब हमें चेक करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, देखिए डिलीट नहीं हुआ है, मतलब क्वेरी तो फायर हुई है बट डिलीट नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेटा टेबल को चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं तो जब तक कमिट नहीं करेंगे तब तक क्वेरी फाइनली फायर नहीं होती है। तो कॉन डॉट कमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद रिकॉर्ड हमारा डिलीट होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ इसको। टू, रिकॉर्ड डिलीट है। ओके। अब देखना है, अब देखिए सेकंड रिकॉर्ड इज डिलीटेड, अभी एक ही बचा। मतलब हम आसानी से उसको डिलीट भी करवा सकते हैं। तो डिलीट करना है तो हम इजीली डिलीट कर सकते हैं, मतलब किसी भी आईडी के बेसिस पे उसको हमें डिलीट करना है। अब मुझे किसी को अपडेट करवाना है, तो अपडेट करने में थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आईडी के बेसिस पे अपडेट करना है, तो जिसको अपडेट करना है पहले उसको लेना पड़ेगा। तो एक आईडी मैंने फिर से ले लिया। अ, इसके पहले मैं एक काम भी करता हूँ, मुझे ना रिकॉर्ड ऑल, तो ये देखिए मुझे ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं,
ठीक है, इसके पहले हमने ऑल रिकॉर्ड को यहाँ पे फेच किया था। मैं चाहता हूँ ऑल रिकॉर्ड को फेच नहीं करना है, मुझे स्पेसिफिक आईडी के रिकॉर्ड को फेच करना है। जैसे मैं आईडी डालूंगा 2 तो 2 का रिकॉर्ड फेच होना चाहिए, मैं आईडी डालूंगा 3 तो 3 का रिकॉर्ड फेच होना चाहिए। मैं जो आईडी डालूंगा उसी का ही रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, यहाँ से फेच करवाना है। ठीक है, तो मैं कुछ वैल्यू फिर से इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, तो थोड़ा सा हमें ये मिलेगा। मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ और कोई और रिकॉर्ड को ऐड करवाता हूँ। एक क्वेरी कहाँ पे गई, चलो लिख देता हूँ, गलती से डिलीट हुआ था। ठीक है, ओके बाय। तो ये मेरा हुआ इसका डिलीट का। चलिए, तो मैं एक बार फिर से इसको रन करके कुछ रिकॉर्ड को, एक दो रिकॉर्ड को और इंसर्ट करवाता हूँ। इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज आएगा। क्या क्या किया, कुछ गड़बड़ किया है। शायद अब ठीक हो। आईडी टू एंटर किया, नेम, ईमेल, ठीक है। और एक बार फिर से रन करके और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ। ठीक है, हाँ चलिए। तो रिकॉर्ड अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, इसको कमेंट्स में डाल देता हूँ फिर से। अब मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक आईडी से हमें रिकॉर्ड को फेच करना है, मतलब मैं आईडी जो दूंगा उसी का रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करना है, ऑल रिकॉर्ड को नहीं। इसलिए मैंने पहले आईडी लिया, ओके। आईडी के बाद मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो क्वेरी लिखने के लिए एसक्यूएल, क्या क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट टेबल का नेम, वेयर वेयर आईडी इज इक्वल टू परसेंटेज, जहां पे वेरिएबल वहां पे परसेंटेज, फिर से वेर इज इक्वल टू एक वेरिएबल टपल्स के अंदर मुझे लिखना है आईडी को, कॉमा करके भेजना है बिकॉज ऑफ द एक ही मेरी वैल्यू है। देन कर्सर, माय कर्सर है, तो माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के अंदर मुझे एसक्यूएल कॉमा वैल को भेज देना है, दोनों। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, डेटा को यहाँ से भेज दिया। अब मुझे क्या करना है, डेटा को फेच करवाना है, तो डेटा इज इक्वल टू माय कर्सर डॉट फेच ऑल, डेटा आएगा डेटा में एज अ लिस्ट में। अब इसको एक बार प्रिंट करके देख सकते हो डेटा कौन से फॉर्मेट में मिल रहा है ना, तो ज्यादा क्लियर हमें आइडिया आ जाएगी। तो आईडी मैंने डाला यहाँ पे 3, एंटर किया, ये तो एम्प्टी दे रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू परसेंटेज, ओके। वैल दे दिया, माय कर्सर एग्जीक्यूट एसक्यूएल कॉमा वैल, ओके ओके। माय कर्सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, एक्चुअली वो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं चेक मैंने किया ही नहीं। रिकॉर्ड तो इंसर्ट, अरे आईडी मैंने 2 ही डाला है गलती से, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा।
मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, अपडेट अपडेट आईडी इज इक्वल टू अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम set id is equals to 3 where name is equals to, ठीक है। अब ये डेटा, अब देखिए ये डेटा मुझे मिल जाएगा परफेक्टली, ठीक है। अब इस तरीके से मेरा टेबल है और मैं चाहता हूँ मैं जो आईडी एंटर करूंगा उसका ही रिकॉर्ड मुझे मिले। तो 1 2 3 तीन आईडी मेरे पास प्रेजेंट है। मैं फिर से थर्ड आईडी को डाल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड देखो एक लिस्ट में ही दे रहा है फिर से, और विद द वन इंडेक्स, जीरो इंडेक्स है, और वहां पे मेरा क्या है, एक टपल है। देखिए ना रिकॉर्ड कैसे मिल रहा है, देख लो, प्रिंट करके एक बार इसको देख लो। उसके बाद सोचो कि क्या यूज करना चाहिए, लूप कैसे लगाना पड़ेगा, डेटा कैसे फेच करना है। अगर मैं इस तरीके से, तो बहुत सारी चीजें हमने पहले से टपल्स लिस्ट के अंदर हमने कवर की थी। हमें पता है कि किस तरीके से लिस्ट को इटरेट करना है, कैसे टपल्स को इटरेट करना है, ठीक है। एंड तो फिर अब हमें, हमारे पास डेटा तो आ चुका है, तो उसको डिस्प्ले करवाना है तो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करना है, तो हम फिर से एक यहाँ पे फॉर लूप लगा देंगे जो पहले से लगाया था, सेम वही, और एक सिंगल सिंगल रिकॉर्ड वहां से फेच कर देंगे। देखिए एक्स ऑफ जीरो, ये तो यहाँ ने यहाँ पे डाल दिया 3। अब देखो स्पेशल 3 का स्पेस एक सेपरेट रिकॉर्ड हमें 1 बाय 1 रिसीव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब कोई टपल्स में मिल रहा है, एक सेपरेटली एक एक रिकॉर्ड हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा एक डिस्प्ले का काम। ओके, चलिए, तो फिर ये होता है हमारा स्पेशल एक ही आईडी से डेटा को फेच करवाना। अब इसके बाद मुझे अपडेट करना है, राइट ना। तो अपडेट करने के लिए थोड़ा सा ना एक बड़ी प्रोसेस होती है अपडेट करने के लिए, क्योंकि देखिए जैसे आप फेसबुक पे जाते हो, आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करते हो, तो अपडेट करते समय आपको सबसे पहले आपका ही रिकॉर्ड दिखाई देता है, बराबर ना। मतलब पहले आपका ही रिकॉर्ड आपके सामने होता है, मतलब पहले एडिट होता है, आपके रिकॉर्ड को पहले एडिट कर लो, और उसके बाद जो अब चेंजेस हुए उसको अपडेट करना है। तो कुछ उस तरीके से मुझे यहाँ पे वही करना है कि मुझे कोई रिकॉर्ड अपडेट करना, तो पहले उसका रिकॉर्ड फेच करना पड़ेगा, कहाँ पे अपडेट करना है उसी को चेंज करना पड़ेगा, बाकी रिकॉर्ड एज इट इज रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने 3 डाला, 3 को अपडेट, मुझे सिर्फ नाम को अपडेट करना है, तो 3 एंड उसका मेल आईडी वो एज इट इज रखना है ना, उनको चेंज नहीं करना है। बट यूजर तो कुछ भी चेंज कर सकता है, ये भी हमें पता नहीं ना कि वो 3 को आईडी को चेंज करेगा, या सॉरी नेम को चेंज करेगा, ईमेल आईडी को चेंज करेगा। तो चॉइस तो उसके पास देनी पड़ेगी हमें। ओके, वो कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे अगर मुझे किसी को एडिट करना है, तो सबसे पहले उसके रिकॉर्ड को मुझे फेच करना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस रिकॉर्ड को फेच करना होगा, तभी जाके हमारा क्या होगा, डेटा ये होगा। तो समझ लो कि मुझे यहाँ तक का कोड सेम है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ अब, अपडेट की। अपडेट करना तो पहले मुझे एडिट करना पड़ेगा, पहले जो आईडी में डालूंगा 3 का रिकॉर्ड मुझे फेच करना होगा, कर्सर एग्जीक्यूट फेच ऑल करना होगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके रख दूं, तो हमारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा ना कि किसको हमें अपडेट करना है, उसका रिकॉर्ड हमें डेटा के अंदर मिल चुका है, वो भी एक लिस्ट के अंदर। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, लिस्ट टपल किस तरीके से डेटा मिल रहा है वो आप देखो। जैसे मैं 3 को अपडेट करना है, तो मुझे लिस्ट के अंदर एक टपल है, बराबर। ओके, हाँ। अब मुझे क्या करना है, तो अपडेट करना है, तो सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा कि किसको किसको अपडेट करना है। मेरे पास डेटा आ चुका है, जैसे आईडी जो भी डालोगे, जिसको अपडेट करना है उसका रिकॉर्ड मेरे पास प्रेजेंट है। अब हमारा सिर्फ काम ये है कि जिसको अपडेट करवाना है ना, तो उसके डिटेल्स, अब क्या अपडेट करना है। आईडी को तो हम अपडेट नहीं करेंगे, मुझे देना है नेम एंड मेल आईडी, दोनों को अपडेट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेंगे, है ना। यूजर से वैल्यू लेंगे अपडेट करने के लिए, नेम इज इक्वल टू इनपुट, मैं यहाँ पे कहूंगा एंटर नेम, अपडेट करने के लिए, ठीक है। बट ये मुझे बताओ, अगर मुझे अपडेट ही नहीं करना है नेम, तो उसको कहना है एंटर नेम फॉर अपडेट। अगर आपको अपडेट नहीं करना है, एल्स लीव एम्प्टी, उसको एक मैसेज देना है। अगर आपको अपडेट नहीं करना है तो उसको एम्प्टी छोड़ दो। समझ में। तो हमें क्या करना है, एंटर नेम फॉर अपडेट। अगर आपको अपडेट करना है नेम, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
जो डेटा है डाल दो। बट अगर मुझे नेम को अपडेट नहीं करना है तो आपके डेटाबेस में जो पहले से ही नेम रहेगा वही रखना है, ठीक है, वही रखना है, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेटेड नेम, ठीक है, तो नेम में हमारी वैल्यू आएगी अगर अपडेट करना है, बट अपडेट नहीं करना है तो उसको एम्प्टी छोड़ना है ताकि मुझे वही रिकॉर्ड मिले जो हमारा प्रीवियस वाला हो, मतलब जो हमारे डेटाबेस के अंदर राज है तो राज ही रहना चाहिए। तो मुझे लेना पड़ेगा इस नेम में, तो ये कंडीशन मुझे लगानी होगी इफ, ध्यान से देखना, नेम मेरा इक्वल टू एम्प्टी है। देखिए, नेम अगर एम्प्टी छोड़ रहा हो मतलब मुझे डेटाबेस का ही रिकॉर्ड रखना है, राज वही रखना है, उसको चेंज नहीं करना। बट अगर चेंज करना है तो जो डालोगे वो नेम में मिलेगा, अपडेटेड नेम, जो हमें ये एम्प्टी वाली कंडीशन फॉल्स होगी। बट अगर हमें एम्प्टी छोड़ा है मतलब मुझे अपडेट नहीं करना है तो नेम में वैल्यू हमारी पुरानी आएगी, जो डेटा के अंदर मैंने रिकॉर्ड को फेच किया है, बराबर ना। डेटा के अंदर जीरो इंडेक्स पे हमारी लिस्ट है, ये देखिए, देख सकते हो, लिस्ट में जीरो इंडेक्स, और उसका राज वन इंडेक्स पे है, वहां पे राज कौन से इंडेक्स पे, वन। तो ये इस तरीके से देना पड़ेगा, जीरो ऑफ वन। अगर मुझे राज की वैल्यू चाहिए तो हम वही लिखेंगे ना, पहले लिस्ट जीरो इंडेक्स पे और राज जो है वो वन इंडेक्स पे है। तो देखिए ये कब आएगा डेटाबेस का, ये डेटाबेस का डेटा फेच करेगा और नेम में देगा, कब देगा, अगर मुझे अपडेट नहीं करवाना है तो नेम की वैल्यू डेटाबेस की वैल्यू मिलेगी, अगर मुझे चेंज करवाना है तो अपडेटेड नेम इसके अंदर आएगा। सेम फॉर द ईमेल, ईमेल इज इक्वल टू, यूजर से डेटा लेना है, इनपुट एंटर ईमेल, ओके। तो अभी आवाज आ रही है सबको और स्क्रीन दिख रहा है? ओके, ओके, ठीक है। सी, सो एंटर नेम फॉर अपडेट, अगर अपडेट करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना है तो एम्प्टी रहेगा, तो डेटाबेस का ही डेटा फेच करेगा। एंटर ईमेल फॉर अपडेट, अगर उसको नहीं करना तो एल्स लीव एम्प्टी, मतलब अगर उसको एम्प्टी करना है तो इफ यहाँ पे भी वही चेक करना है, अगर ईमेल मेरा इक्वल टू एम्प्टी है मतलब मुझे अपडेट नहीं करना है तो डेटाबेस का ही ईमेल मुझे हमारे ईमेल के अंदर मिलना चाहिए। ईमेल इज इक्वल टू डेटा ऑफ जीरो इंडेक्स ऑफ वन इंडेक्स टू इंडेक्स, देखिए ना यहाँ पे टू इंडेक्स पे लिस्ट है जीरो इंडेक्स की और उसके टू इंडेक्स पे मेरा ईमेल आईडी है। हाँ, तो ये वैल्यू मुझे रहेगी, तो दोनों में डेटा आप मुझे आ चुका है। अब देखिए, एक तो आप अपडेट करोगे तो नेम में वही डेटा आएगा, ईमेल को अपडेट करोगे ईमेल में अपडेटेड डेटा आएगा, अगर अपडेट नहीं करना है तो डेटाबेस का ही डेटा आपके ईमेल और नेम में आएगा, मतलब अपडेट करना ही नहीं है। तो इसलिए हमें पहले एडिट में वही करना पड़ता है कि पहले डेटा को फेच करना पड़ता है, उसके बाद उसको बताना होता है कि अगर अपडेट करना है नहीं करना है, क्योंकि अपडेट करोगे तो नेम में डेटा आएगा तो एम्प्टी नहीं रहेगा, तो अंदर नहीं जाएगा, जो अपडेटेड नेम है वही लेगा। बट हमें अपडेट नहीं करना है तब उसने डेटाबेस की वैल्यू लेनी चाहिए, इसलिए ये कंडीशन लगाई है, दैट्स इट। चलिए, अब ये हमें नेम और ईमेल को अपडेट करना ही है। ऐसे ऑल फील्ड्स को अपडेट कर सकते हो, चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ भी फील्ड हो, सेम प्रोसेस आपको करनी है, ठीक है। या इसके बाद अब हमें क्या करना है, अपडेट की क्वेरी चलानी है। तो अपडेट की क्वेरी अगर चलाने के लिए हमें क्या करना है, क्वेरी लिखना है, एसक्यूएल, मैं फिर से लिख रहा हूँ, एसक्यूएल इज इक्वल टू, अपडेट की क्वेरी हमें पता है, अपडेट टेबल नेम सेट नेम इज इक्वल टू परसेंटेज फॉर्मेट, जहां पे वेरिएबल वहां पे परसेंटेज, ईमेल इज इक्वल टू परसेंटेज, कहां पे करना है अपडेट, वेयर, उसका आईडी भी हमें चाहिए, वेयर वेयर आईडी इज इक्वल टू परसेंटेज, ठीक है। तो कहां पे अपडेट करना है, ये आईडी पे ही करना पड़ेगा ना, जो हमारे पास आईडी प्रेजेंट था। उसके बाद वैल में बस हमें टपल्स देना है, तो पहला परसेंटेज नेम है,
तो मेरा वेरिएबल जाएगा नेम। सेकंड है ईमेल, ईमेल। एंड थर्ड परसेंट इसमें आईडी जाना चाहिए, जो कि देखो यही आईडी मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। हो गया काम। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, पहले आएगा एसक्यूएल क्वेरी, उसके बाद हमारा टपल। ओके, एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। कौन डॉट, क्योंकि हम अपडेट करें डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, एंड देन प्रिंट कर लो कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब पहले हम इसका रन करके हम देखते हैं कि सही है, रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बाद ही आगे जाते हैं। चलो अभी किसको अपडेट करना है, पहले उसका आईडी डालना है, मैंने थीम को अपडेट करना है। ये देखो थीम का रिकॉर्ड मैंने ऊपर डिस्प्ले भी करवा दिया है, और यहाँ पे मैसेज में भी ये पूछ रहा है कि एंटर, है ना, एंटर द नेम फॉर अपडेट। अगर आपको अपडेट करना नेम तो एंटर कर लो, नहीं तो लीव छोड़ दो, क्योंकि लीव छोड़ोगे तो यही डेटाबेस की वैल्यू हम एज अ नेम में रख देंगे, क्योंकि मुझे वही रिकॉर्ड चाहिए। बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपडेट करना है, मुझे नाम देना है राजेश, एंटर। उसके बाद मुझे मेल आईडी अपडेट करना है, मुझे मेल आईडी अपडेट नहीं करना है। ओके, सपोज मैंने उसको एम्प्टी छोड़ दिया। अब देखो रिकॉर्ड अपडेटेड मैसेज मिला। अगर मुझे, मैंने इसको अगर एम्प्टी छोड़ा मतलब राज्य, यही मेल आईडी मुझे उसने फेच करके अपडेट में डाल दिया होगा। सो अब हम डेटाबेस में जाके एक बार क्वेरी फायर करके देखते हैं। ये देखिए नेम अपडेट हुआ है, मेल आईडी एज इट इज है। मतलब क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था ना क्वेरी में, अगर अगर मेल आईडी अगर आपको अपडेट नहीं, एम्प्टी छोड़ दो, एम्प्टी छोड़ा, कंडीशन ट्रू हो गई, उसने डेटाबेस का मेल आईडी उठा के ईमेल में दे दिया, वही ईमेल यहाँ पे फिर से हमने अपडेट करवा दिया। मतलब कि अगर अपडेट नहीं करना तो डेटाबेस का डेटा आपको वही रख के अपडेट करवाना है। एंड अगर आपको अपडेट करना है तो आप वैल्यू डालोगे, वैल्यू डालोगे तो ईमेल में आ जाएगी, अभी एम्प्टी में नहीं जाएगा, और जो आपने डाला है वैल्यू वही एज अपडेट होगी। करेक्ट, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम इंसर्ट अपडेट डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम को ना एक के साथ हम बना सकते हैं। एक हम यहाँ पे ना एक मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम बनाते हैं, याद है हमने लास्ट टाइम में भी बनाया था, ठीक है ना। तो व्हाइल लूप लगा के किया था, तो मैं वही एक बार यहाँ पे कर रहा हूँ। एक मैंने दे दिया 1, और यहाँ पे व्हाइल में लिख दिया जब तक n इज नॉट इक्वल टू 0, अगर जब तक ये 0 नहीं है तब तक ये घूमता रहेगा। i की वैल्यू 7 की वैल्यू सबसे पहले 1 है, n mod इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। अब मैं n इज इक्वल टू यूजर से लूंगा इंट इनपुट। अब देखिए मैं यहाँ पे मेनू ड्राइवन प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 फॉर इंसर्ट, आपको चॉइस दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या करना है। इंसर्ट बैकस्लैश m फॉर द न्यू लाइन, 2 आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट, डिस्प्ले ऑल करना है तो 2 प्रेस करना है, आपको 2 एंटर करना है बैकस्लैश n। इसके बाद 3 डिस्प्ले बाय आईडी, तो डिस्प्ले बाय आईडी करना है तो 3 एंटर करना है बैकस्लैश n। 4 डिलीट करना है तो आपको 4 एंटर करना है एंड बैकस्लैश n। 5 अगर आपको अपडेट करना है तो 5 एंटर करना है। हो गया ना सब। एंड 6 बैकस्लैश n, 6 फॉर एग्जिट, एग्जिट करना तो ये, ठीक है। जैसे एक मैसेज दे दिया, समझ में, ये हमने पहले भी किया है, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया, कुछ नहीं किया, एक मैसेज दे दिया कि व्हाइल लूप जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक ये घूमता रहेगा, और ये हमें ऐसे मेनू ड्राइवर का प्रोग्राम देता रहेगा। अब मुझे इफ चेक करना है, इफ अगर n की वैल्यू इक्वल टू 1 है, मतलब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट का फंक्शन कॉल कर दूंगा। समझ में? ओके, तो इंसर्ट का कोड मैंने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, राइट। तो यहाँ पे डेफ एक इंसर्ट का मैंने फंक्शन बना दिया। ओके, वही कोड है, कोड को मैं हाथ में नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ उसको फंक्शन में डाल दिया। परफेक्ट। बस एक यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड कर रहा हूँ हर एक के बाद, ताकि थोड़ा स्पेस मिले। अलिफ अगर n की वैल्यू इक्वल टू 2 है, मतलब अगर हम n की वैल्यू अगर 2 डाल रहे हैं, मतलब डिस्प्ले ऑल करना है, तो मुझे डिस्प्ले को फंक्शन को कॉल करना है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के लिए हमने कोड यहाँ पे लिख के रखा था, बस उसी को हमें फंक्शन में डाल देना है, डिस्प्ले, ताकि जिसको हम कॉल करें वही रिकॉर्ड एग्जीक्यूट हो।
दैट्स इट। इसके बाद इस फॉर लूप के बाद एक मैं प्रिंट डालूं, ताकि प्रिंट इसलिए डाल रहा हूं ताकि हर एक के बाद एक स्पेस मिले, एक न्यू लाइन मिले। ये होगा सेकंड। ये व्हाइल लूप में हमारा इटरेट होता ही रहेगा। अलिफ, अगर n की वैल्यू इक्वल टू 3 है, 3 में हमें क्या करना है, डिस्प्ले बाय आईडी करना है। तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ डिस्प्ले अंडरस्कोर आईडी। यही फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, डिस्प्ले बाय आईडी। ये देखिए यहाँ पे ओके। इसको हमने क्या किया, फंक्शन में ऐड करवा दिया। उसके बाद एलिफ n इक्वल टू 4, 4 है। अब 4 में क्या है, मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट का कोड। तो डिलीट के लिए, अरे उल्टा लिखा, ये डिलीट का था, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट, और डिस्प्ले बाय आईडी यहाँ पे है। ठीक है, डिलीट हुआ, डिस्प्ले बाय आईडी ये भी हुआ। अब 5 पे हमने क्या करना है, एलिफ अगर n की वैल्यू हो 5, तो 5 पे अपडेट करवाना है। तो अपडेट को कॉल कर दो। ये देखिए डेफ अपडेट, एक न्यू लाइन डाल रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऊपर भी एक न्यू लाइन, इसके बाद भी एक न्यू लाइन, और अपडेट के बाद भी एक न्यू लाइन। अभी व्हाइल लूप ये बाहर कब निकलेगा लास्ट में हम n की वैल्यू कर देंगे 0। मतलब एग्जिट है ना 6 में, एग्जिट n में जाएगा, n की वैल्यू 0 करेगा, व्हाइल लूप 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, चलो फिर एक बार उसको रन करके देखते हैं फाइनल। कुछ एरर्स दे रहा है तो उसको निकाल देते हैं। कुछ में यहाँ से कमेंट गलती से कुछ डिलीट भी हो रहा है मेरे से। ठीक है, अब देखते हैं सही है कि नहीं। रन, रन ऑन मॉड्यूल। चलो अभी तो ठीक लग रहा है। ओके, ये देखिए ऑल चॉइस हमारे पास है। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट, डिस्प्ले ऑल करना, डिस्प्ले, डिस्प्ले बाय आईडी, मतलब कोड तो वही है, सिर्फ फंक्शन में ऐड कर दिया। चलो मैंने बोला कि मुझे डिस्प्ले करना है, तो 2 पे एंटर किया, ऑल रिकॉर्ड इज डिस्प्लेड, सी किरण नेम, फिर से व्हाइल लूप इटरेट हुआ, फिर से ऑप्शन दे रहा है क्या करना है, इंसर्ट करना है, 1 पे इंसर्ट किया, आईडी डालना है, 4 डाला, ओके, नेम एंटर किया, और ईमेल आईडी भी एंटर कर दिया। हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट है। फिर से देखना है रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं, 2 पे एंटर कर दो, देखो 4th रिकॉर्ड इज डिस्प्ले, डिस्प्ले बाय आईडी से एक एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, 3 एंटर कर दो, 4 एंटर कर दो, 4 का आईडी मिल जाएगा, देखो 4 पूजा। डिलीट करना है, 4 एंटर कर दो, 4 पे क्या है, आईडी डालना है, मैंने 4 डाला, रिकॉर्ड इज डिलीटेड। अब मैं 2 डाल के फिर से भी चेक कर सकता हूँ, देखो पूजा रिकॉर्ड इज डिलीटेड, यहाँ पे डेटा मिल रहा है ना, जो मैं एंटर कर रहा हूँ वही फंक्शन कॉल हो रहा है बस। अपडेट करना है 5 पे डाल दो, ठीक है, 5 एंटर किया, किसको अपडेट करना है मुझे, 3 को अपडेट करना है, तो 3 में डाल दिया। नहीं मुझे अपडेट नहीं करना, राजेश ही रखना है, सिर्फ ईमेल आईडी को अपडेट करना है, rajesh@gmail.com। अपडेटेड सी 2 एंटर करके ऑल रिकॉर्ड में जाके देख सकते हो, राजेश भी आ गया, और उसका मेल आईडी राजेश भी अपडेट हो चुका है। फिर से इंसर्ट करना है, डिलीट, अपडेट, पूरा कड़ा ऑपरेशन यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं एज अ मेन्यू ड्राइवर प्रोग्राम। लास्ट में 6 एंटर करके मुझे बाहर निकलना, एग्जिट, यहाँ पे आप टाटा बाय बाय इसको कुछ मैसेज देके एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हम इनको एक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर एन की वैल्यू मेरी ये है, तो वाइल में आके, वाइल के बाहर आएगा, तो एल्स में आके हम फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रिंट के अंदर कुछ मैसेज दे सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं कि थैंक यू, समझ में, ओके, एट द एंड ऑफ, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। रन तो हो जाएगा, तो
डिस्प्ले वट जो करना है कर लो, 6 डाल दो, एग्जिट, थैंक यू, दैट्स इट। तो ये होता है कि इस तरीके से हम हमारे मेनू ड्राइवन प्रोग्राम को भी उसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डिलीट में कमिट नहीं लगता है, डिलीट में कोई कमिट की जरूरत नहीं होती है। आपको इंसर्ट इंसर्ट के टाइम पे, अपडेट के टाइम पे आपको कमिट की जरूरत होती है। ठीक है, सो ये है अपना मेनू ड्राइवन प्रोग्राम एंड यहाँ तो मैं ये तो कोड आपको शेयर कर ही दूंगा, बट आपको भी इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, गो थ्रू करना है, राइट ना। आपने ओन आपके तरीके से, बस आपको ये तो आइडिया आ चुकी है आपका, और कुछ भी चेंजेस रहेंगे तो बस आपको क्वेरी खाली चेंज होगी, समझ में आया ना। डेटा तो फेच होगा ही होगा, सिर्फ खाली क्या चेंज होगा, आपका क्वेरी चेंज होगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम, राइट। तो उसके ऊपर जितना हो सके इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिंपल प्रैक्टिस करनी है, ओके, है ना। और इसके ऊपर प्रैक्टिस करके कुछ आते हैं प्रॉब्लम्स तो मुझे व्हाट्सअप करना है, ओके। बट इसके ऊपर अच्छे से आपको हैंड्स ऑन करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये आपको डिजांगो में हेल्प करेगा, मतलब इसके कंसेप्ट आपको थोड़ा हेल्प करेंगे, ठीक है। ठीक है, सो ये आप कर लीजिए एंड अबाउट मॉक इंटरव्यू आई थिंक एडमिन ने बताया होगा, कोई और एक सर रहेंगे वो शायद ले लेंगे, ठीक है, ओके। सो जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इंटरव्यूज वगैरह देख लीजिए, अटेंड कर लीजिए, इंटरव्यूज के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, और एवरीथिंग इन योर हैंड, also all videos, all sessions, all codes, question answers, everything in your hand, just आपको थोड़ा करना है, पढ़ना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, सो विल गेट द बेटर आइडिया, राइट, ओके। द डिफरेंस बिटवीन एलिफ एंड एल्स अभी बताने की जरूरत नहीं है, बहुत पुराना हो गया, बेसिक क्वेश्चन है। एल और एलिफ किसको पता नहीं है, एल्स एंड एलिफ, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा है हमने, नेस्टेड इफ एल्स, तो एल्स एंड एल्स इफ, अगर हम इफ में नहीं जाते तो कहाँ पे जाते हैं, एलिफ, एलिफ मतलब एल्स एंड इफ लिखते हैं हम, जैसे जावा के अंदर कैसे लिखते हैं, एल्स स्पेस इफ, मतलब उसको हम कहते हैं एल्स इफ, है ना। अगर पाइथन के अंदर हम उसको एल्स इफ को हम एलिफ लिखते हैं, है ना, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अगर इफ में नहीं जाएगा तो कहाँ पे जाएगा ये, इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स इफ में जाके कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो इसमें जाएगा, फिर से एलिफ, राइट ना। अब हम एंड पे, और एंड पे आने के बाद हम इसको भूल जाएंगे तो इट्स नॉट गुड, राइट। इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ एल्स का पार्ट है, ठीक है। सो प्रैक्टिस करना अच्छे से, देन विल गेट द बेटर आइडिया, ओके। वीडियोस वगैरह एवरीथिंग है आपके पास, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ओके। रिवीजन करते रहो, ये सबसे बेस्ट है जो आपको आगे लेके जाएगा, रिवीजन, रिवीजन पढ़ लो, रिवाइज कर लो, कोड वीडियोस सब है आपके पास, डेली हैंड्स ऑन रख दो, ठीक है, तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ओके। और ये पार्ट्स, इसका कोड भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिए एंड देन विल कंटिन्यू टुमारो, ओके, ठीक है।